पैसों के लालच में पति ने अपनी महिला सिपाही पत्नी और बेटे की हत्या कर उतारा मौत के घाट। एसपी ने किया खुलासा। रामपुर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां पैसों के लालच में एक पति ने अपनी ही सिपाही पत्नी और मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के थानागंज क्षेत्र का है, जहां 25 फरवरी को काशीपुर आंगा गांव के पास एक जलती हुई कार मिली थी, जिसमें महिला सिपाही लता और उसके 3 साल के बेटे लड्डू की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस वक्त मृतका के पति दान सिंह ने इसे सड़क हादसा बताया था। उसने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि नैनीताल से लौटते वक्त एक अज्ञात डंपर ने उनकी कार में टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई। लेकिन इस पूरे मामले में जब उस समय नया मोड़ ले लिया, जब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। रामपुर पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण केस था, जिसे सुलझाने के लिए सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। जांच में जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक दान सिंह ने ही अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की साजिश रची थी। उसने पैसों के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया था, ताकि पत्नी की मौत के बाद मिलने वाले सरकारी लाभ और बीमा क्लेम हासिल कर सके। जनपद रामपुर पुलिस ने किया एक हत्या का खुलासा। जी हाँ, हत्या को दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन रामपुर पुलिस के सराहनीय पहल से इस दुर्घटना को हत्या में किस तरह से खुलासा किया पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने। आपको बता दें, 25 फरवरी को एक महिला सिपाही और एक उसके 3 साल के बच्चे की जलकर मौत हुई थी, जिसको लेकर उसी के पति ने एक मामला थानागंज में दर्ज कराया था। घटना दर्दनाक थी। पुलिस भी बारीकी से इस घटना की छानबीन कर रही थी। बहरहाल पुलिस ने आज इसका खुलासा किया। इस दुर्घटना को उसके पति ने हत्या कर उसको दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सका। उसने अपनी पत्नी, जो महिला कांस्टेबल थी, जो शिराबस्ती में तैनात थी और सीतापुर की मूल रूप से रहने वाली थी, उसको और बच्चे को कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद कार में आग लगा दी और उसको दुर्घटना का रूप दिया कि डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे आग लग गई और उसकी मौत हो गई। बहरहाल उसका पति दान सिंह सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 अभी फरार हैं। दान सिंह ने पूछताछ में पुलिस की बताया कि उसका मकसद अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद जो उसका पैसा मिलने था क्लेम, उस पैसे की वजह से उसने अपनी पत्नी की मौत कर घटना को अंजाम दिया था। बहरहाल दान सिंह का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी से उसका आए दिन झगड़ा हो रहता था और उसकी पत्नी चाहती थी कि वह सब कुछ बेचकर यहाँ से मिलक से वे सीतापुर में चलकर रहे। इसी बात पर विवाद था। इसी को लेकर दान सिंह ने योजनाबद्ध तरीके से इसमें अपने कुछ दोस्तों को भी शामिल किया, जिसमें नूर हसन और सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और रवि और प्रदीप अभी फरार हैं। बहरहाल इन तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है और इस घटना का जो हत्या हुई थी उसका खुलासा किया, क्योंकि अब तक यह हत्या एक दुर्घटना लग रही थी, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से पति दान सिंह ने पैसों के खातिर अपनी महिला सिपाही और 3 साल के बेटे लड्डू को मौत की नींद सुला दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट रामपुर से। ये पूरा घटना सिलसिलेवार ढंग से समझना चाहेंगे। 25 फरवरी की रात्रि को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और जलती हुई अवस्था में एक गाड़ी वहां मौके पर मिली। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया और घायलों की ओर से एक तहरीर दी गई कि अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई, जिसके उपरांत उसमें वाहन में आग लगी और वाहन में मौके पर ही जो वादी है उसके बेटे की मौत हो गई और पत्नी को हॉस्पिटल लाया गया, तो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। लेकिन विवेचना उपरांत इसमें कुछ अन्य तथ्य सामने आए। बहुत गहनता से इसमें विवेचना की गई। सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी। मृतक महिला को उसके पति के द्वारा ही, मृतक महिला और उसके बेटे को उसके पति दान सिंह के द्वारा ही कार में नशीली गोलियां खिलाकर बैठाया गया था और उसको योजनाबद्ध तरीके से पेट्रोल डालते हुए आग लगाई गई थी। महिला क्योंकि नशे में तो थी, लेकिन इसके बावजूद जैसे तैसे गाड़ी से उतरने में कामयाब रही, लेकिन बेटा उतर नहीं पाया, उसमें ही दम तोड़ दिया था। महिला ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ा था। क्योंकि महिला मौके से बचने में कामयाब हुई, तो इनके द्वारा हॉस्पिटल ले जाते वक्त पुनः इस पर प्रहार किया गया। उस गाड़ी में एक हथौड़ी मौजूद थी, जिससे इन्होंने उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी बाद में मौके पर मौत हो जाती है।
जिंदा बचने पर इनके द्वारा पुनः कई बार प्रहार किए गए थे। मृतक पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी। उसकी मौत की वजह से इनको आर्थिक लाभ होने की पूर्ण संभावना थी। इसी वजह से इस घटना को खारिज किया गया, क्योंकि क्लेम प्राप्त करना चाहते थे ये। एक अन्य पहलू भी सामने आ रहा है जिसमें भी विवेचना चल रही है कि इसका किसी अन्य महिला के साथ में भी प्रेम प्रसंग था। आपराधिक षड्यंत्र में अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, रवि, प्रदीप, नूर हसन और सलमान। इन सभी को जानकारी थी। ये योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम देने वाले थे। रवि इनके साथ में लगातार नैनीताल से ही इनके साथ में इस गाड़ी में मौजूद था और उसको पहले से ही सारे तथ्यों की जानकारी थी कि इस तरह से इसको घटना को अंजाम देना है। रवि और प्रदीप की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकी मृतक महिला के पति दान सिंह, नूर हसन और सलमान की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सलमान के द्वारा इनको पेट्रोल लाकर उपलब्ध करवाया गया था और नूर हसन जो है उसका ये सहयोगी है दान सिंह, वो गाड़ी उपलब्ध करवाई गई थी जो गाड़ी हॉस्पिटल तक इनको लेकर गई थी। उसी गाड़ी में जब क्योंकि ये अधजली अवस्था में थी तो उनको ये लगा कि ये महिला अभी भी बची हुई है, तो बाद में उस पर पुनः इन्होंने हथौड़ी से वार किए, जिससे सिर में इनके गंभीर चोटें आई, उससे इनकी मौत हुई।